नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। एक खबर आती है, खबर की के हिसाब से सपा संरक्षक यानी मुलायम सिंह यादव और सपा प्रमुख यानी अखिलेश यादव की क्लोज डोर मीटिंग होती है 90 मिनट की। एक तरह ये मीटिंग हुई, अब लगा कि नहीं मुलायम सिंह यादव राजनीति के बड़े भारी खिलाड़ी हैं और पहलवान भी हैं, तो इसलिए धोबी पछाड़ भी दे देते हैं। तो अब वो सपा प्रमुख को और अपने पुत्र अखिलेश यादव को दांव सिखाएंगे कि सियासी दांव ऐसा है। देखो मैंने कैसे जो है अजीत सिंह को पटखनी दी थी, मैंने कैसे लोकदल तोड़ के जो है वो समाजवादी पार्टी बना ली। ये तमाम जो गुर हैं वो बताएंगे, और कैसे हमने बीपी सिंह तक को पानी पिला दिया, ये तमाम चीजें। और ये अगर मुलायम सिंह यादव का पोर्टफोलियो बनाया जाए तो ये सब तो उनकी खासियत रही है, उनके सियासत की। तो लगा कि नहीं कुछ, अब 90 मिनट की मीटिंग हुई और बार बार मिल रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी। इस तरह से तो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जब से ये 2016 में परिवार में खटपट हुई उसके बाद से तो इस तरह की मुलाकातें फ्रिक्वेंट नहीं हुआ करती थी। तो इस मुलाकात से निकला कि नहीं कुछ बताएंगे। और वैसे भी 2022 का चुनाव निकला, उसमें ये माना जाता है कि ये जो रेनबो बना था, वो रेनबो बनाने में मुलायम सिंह यादव की बड़ी भूमिका थी। और इसी वजह से जो समाजवादी पार्टी 2017 में 49 सीट पर अटक गई थी, वो और 21% वोट था, उसका वोट परसेंट सीधे जो है 11% बढ़ जाता है, और सीटें भी जो है सीधे 2.5 गुना के आसपास पहुंच जाती हैं। तो वो जो रेनबो था, फिर वो चाहे मौर्य वर्ग का आना हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो और ये दारा सिंह चौहान, ये तमाम जो सियासी गुण थे, ये उनके कहने, बाकायदा इस पर खबर हुई थी, टेलीग्राफ ने एक लंबी खबर की थी। तो लगा कि नहीं इस बार कुछ सिखाए होंगे, बताए होंगे। अच्छा, इधर ये खबर आती है कि 90 मिनट की क्लोज डोर मीटिंग हुई, और उधर एक ट्वीट आता है अखिलेश यादव का कि देखिए आज इफ्तार कार्यक्रम में 17 घंटे पहले का है। तो लगा कि नहीं, लग रहा कुछ तो बता दिए, और अब जो है ये डैमेज कंट्रोल में लग गए हैं। अच्छा, डैमेज क्या है और ये इफ्तार को क्यों बता रहा हूं? तो देखिए, डैमेज तो सबसे बड़ा यही है कि जिस 20% वोट को मुलायम सिंह यादव ने मुल्ला मुलायम बनकर समाजवादी पार्टी से जोड़ा था, वो वोट अब लग रहा है कि खिसक रहा है। और कैसे जोड़ा था उसकी कहानी आप जानते हैं, इसलिए उस कहानी पर नहीं जाएंगे। तो वो खिसक रहा, और उसके खिसकन में बड़ी वजह यह है कि असल में भाजपा को काउंटर करने के लिए जो अपना मूल चरित्र समाजवादी पार्टी ने छोड़ा है, वो मूल चरित्र छोड़ने की वजह से उसका कोर उससे दूर भाग रहा है। वो चाहे यादव हो और चाहे मुसलमान हो। यादव क्यों भाग रहा है उस पर हम बाद में आएंगे, पहले मुस्लिम क्यों भाग रहा है। एक तो वो जी तोड़ के वोट दे रहा है, और दूसरी तरफ टोपी लगाने तक से अखिलेश यादव परहेज कर रहे हैं, उनके लोगों को मंच पर बैठाने से परहेज कर रहे हैं, उनके लोगों पर हो रहे अत्याचार, जैसा उस समुदाय का कहना है, उस समुदाय का जो आरोप है समाजवादी पार्टी पर, वो आपको बता रहा हूं कि उसका कहना कि साहब आप चुप रहते हैं। नाहिद हसन, अभी देखिए सलमान जावेद राइन ने तो बाकायदे लिखा भी, नाहिद हसन बंद हुआ, अखिलेश चुप। सरजील इस्लाम के पेट्रोल पंप को गिरा दिया गया, अखिलेश चुप। आजम खां जेल में, अखिलेश चुप। और अभी जब ये 17 घंटे पहले ये तस्वीर इफ्तार की उन्होंने साझा की, और उस तस्वीर के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की, अरे साहब ऐसा नहीं है, हम आप लोगों के साथ हैं, हम आपके दुख दर्द में हैं। तो ये वो तस्वीर साझा करते हैं, और अभी 2 घंटे 3 घंटे पहले खबर आती है कि राफे राणा कह रहे हैं कि अगर आजम खां की जगह मुलायम सिंह यादव जेल में बंद होते तब भी क्या आप जेल उनसे मिलने नहीं जाते। तो ये जब इस तरह के जब सवाल उठते हैं तो ये साफ हो जाता है कि दरअसल ये जो तबका है जो समाजवादी पार्टी के साथ डट कर खड़ा रहा, वो अब अपने आप को असहज महसूस कर रहा है इनके साथ खड़े होने में, क्योंकि उसको लग रहा है कि इनके साथ खड़े रहने से हमें कोई सियासी लाभ नहीं मिल रहा है। और खासकर जो सियासी लोग हैं, उन सियासी लोगों को ये एकदम लग रहा है कि हम जिस सियासत की वजह से इस समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, उससे अब उसका कोई लाभ हमको तो नहीं मिल रहा है, तो इनके साथ जाने का कोई मतलब भी नहीं है।
अब जैसे आजम खां की नाराजगी तो नेता प्रतिपक्ष वाला मसला, फिर रामपुर सीट उनके विधानसभा चुनाव जीतने से खाली हुई लोकसभा की, तो अब वहां कहा जा रहा है कि इनके अलावा ये अखिलेश यादव तय कर रहे हैं कि वहां किसको भेजा जाएगा, कौन चुनाव लड़ेगा। तो एक वो भी नाराजगी का कारण है, नेता प्रतिपक्ष वाला ही है। और फिर आप मिलने तक नहीं गए, और आप तो छोड़िए अखिलेश यादव तो छोड़े, सपा संरक्षक आज तक मिलने नहीं गए। वो सपा संरक्षक जिनके लिए ये जो 20% वोट है उसको एक मुश्त कंसोलिडेट करने में आजम खान की बड़ी भूमिका रही। और ये वो सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से जब लोक दल से वो बाहर आए तो तमाम जो मुस्लिम नेता रहे उन्हें मुलायम सिंह यादव के पक्ष में लाने में, और पक्ष में लाने में नहीं, वहां से लेकर समाजवादी पार्टी के बनने और फिर एक बड़े वोट को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़े रखने में जो उनकी भूमिका रही, उस भूमिका, इतनी बड़ी भूमिका होने के बाद भी वो जेल में हैं और यहां से कोई जा नहीं रहा है, यहां से कोई उस नेता के लिए आंदोलन नहीं कर रहा है, और फिर भी चाहते हैं कि हम वोट दें, तो ये मुमकिन नहीं है। तो ये जो बात उठी है तो लगा कि अब ये जो दरकन है वो कैसे रुकेगी। तो ये हुआ कि साहब अब ये जो क्लोज डोर मीटिंग हो रही है मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की, उससे कुछ निकलेगा। तो निकला ट्वीट, और ट्वीट के बाद राफे राणा का बयान कि पिताजी होते तब भी यही करते। तो उससे एक चीज ये समझ में आ रही है कि ये इफ्तार से ये जो समाजवादी पार्टी के दरकन की रफ्तार है वो तो रुकने वाली नहीं है, क्योंकि लोगों को, जो उस समुदाय के लोग हैं, उनको ये लग रहा है कि नहीं साहब हमको ठगा गया है। और अखिलेश यादव जो ये कहा जाए कि जिस तरीके से एकदम खामोश है, बोल ही नहीं रहे हैं उन मसलों पर जिस मसलों पर मुस्लिम समुदाय को लगता है कि इनको बोलना चाहिए, उस पर बोलने के बजाय वो खामोश है। अच्छा, जो लोग उनके आसपास हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ये अगर ये बोल देंगे तो जो है भाजपा इससे पोलराइजेशन कर लेगी। अब भाजपा पोलराइजेशन करेगी या नहीं करेगी वो तो बात की बात है, लेकिन बड़ा सवाल यह है तो समाजवादी पार्टी बचेगी, ये बड़ी चीज है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव की चुप्पी, और जो अभी वो कहा जा रहा था कि हमारे कपड़े से इनको दुर्गंध आती है, तमाम चीजें जो है ये उस बड़े वोट बैंक को समाजवादी पार्टी से खिसका रही हैं। और एक ट्वीट के जरिए उसे बांधने की जो कवायद थी वो नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा जो है सफल होने वाली है, क्योंकि कोई भी बड़ा नेता, वो चाहे शफीकुर रहमान हो या सरजील इस्लाम हो, कोई नहीं आया। वो जहां इफ्तार था, जिस इफ्तार में गए थे इस बाग में, वहां तो उस पर तो कोई आया नहीं, बाकी और लोग थे, लेकिन वो इतने बड़े चेहरे नहीं हैं जिस समुदाय को लुभाने रिझाने के लिए इफ्तार में गया। और फिर वहां देखिए टोपी भी नहीं बदली गई। आप पीछे का आप देखिए अखिलेश यादव का, जब वो जाया करते थे तो किस तरह टोपी वगैरह बदल जाती थी। तो वो तमाम प्रतीकों से बच रहे हैं, और सियासत प्रतीकों से ही होती है। आप कुछ कहें या ना कहें, लेकिन संकेत और प्रतीक बहुत कुछ आपके बारे में बता देते हैं। तो उनसे अब खुद अखिलेश यादव बच रहे हैं, और वो जो खुद बच रहे हैं तो वो तबका जो है अब इनसे कट रहा है। ये तो हुआ मुसलमानों की बात। दूसरी अगर हम यादवों की बात करें तो देखिए ये जाहिर तौर पर ये सत्ता का सुख भोगे हुए हैं, तो 5 साल तो निकल गया, अब अगला 5 साल ये उससे बाहर रहे। ये अब ऐसा लग रहा है कि उनके लिए बहुत उनको ठीक नहीं लग रहा है कि नहीं ऐसे कैसे चलेगा, अब अपना अलग नेता खोजो। और सुभाष यदुवंशी देखिए, उन्होंने उस इलाके में खोज लिया, पूरब के इलाके में, कि नहीं अब जो है कहीं हमको चाहिए। और इधर शिवपाल यादव वो तो नाराज है ही है अपनी उपेक्षा को लेकर, और इस वजह से वो भी अब जो है कहा जा रहा है कि 19 तारीख को तो वो बाकायदे अमित शाह भी रहेंगे, जेपी नड्डा भी, इस खबर है मालूम नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर डेट वगैरह है, तो वो शामिल होंगे। कई लोगों ने, हालांकि जिन लोगों ने किया उसमें से कुछ जिम्मेदार लोग भी हैं जो 19 तारीख पूरी डेट लिख रहे हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि अब ये भाजपा है इसलिए इसके बारे में कोई कुछ भी लिखे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो लोग 19 तारीख को शिवपाल पूरे दल बल के साथ जाएंगे, तो वो जाएंगे ही जाएंगे। और जो इस बिरादरी के नेता है उनको लगता है कि ना उस तरह की बात जो
मुलायम सिंह यादव में हुआ करती थी, वो अखिलेश यादव में नहीं है, और जाहिर तौर पर नहीं ही होगी, क्योंकि जब विरासत जो है वरासत में मिलती है तो बहुत कुछ चीजें नहीं रहती हैं। तो इस वजह से, और फिर जो बड़ी चीज है कि शिवपाल यादव का खिसकना वो बड़ा धक्का दे रहा है इनके कोर वोट में। और मुस्लिम में फैक्टर एक ही है कि अखिलेश यादव की चुप्पी, इस चुप्पी ने उस वर्ग को इनसे तोड़ा है। अब ये इफ्तार के जरिए क्या इसमें कुछ प्रगति हो सकती है, क्या वो दरकन रुक सकती है, कुछ इस तरह का लगता नहीं है कि वो रुकने वाली है। और 2024 में तो कम से कम समाजवादी पार्टी तो कोई प्लेयर है नहीं, ऐसा अब लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि और क्या क्या होता है। एक और दूसरा, उस 90 मिनट की मीटिंग में क्या हुआ, अगर 90 मिनट की मीटिंग में पार्टी जाने तक ही सीमित है कि इफ्तार पार्टी में जाए और उससे आधार आ जाएगा, तो फिर अलग मसला है। फिर तो सपा संरक्षक और सपा प्रमुख दोनों को सोचना पड़ेगा कि किस तरह की रणनीति बनाई जाए कि ये जो एक नरेटिव बन रहा है उस नरेटिव से निपटा जाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।